नमस्कार। आज ऋग्वेद संहिता भाग 1 के सूक्त 126 से आगे मैं अध्ययन करने जा रहा हूँ कि इन सूक्त में स्तोत्रों में क्या लिखा गया है। तो 126 जो सूक्त है इसके ऋषि कशिवान दधर्माशिष हैं और रोमशा है, भाभव्य है और देवता स्वने भाभव्य रोमशा है। तो इसमें जो सूक्त में है जो प्रार्थना की गई है कि हे अन्नादि से पुष्ट श्रेष्ठ चरणयुक्त बंधुओं, आपके लिए हमने चार चार अश्वों अथवा वैभवों से युक्त 8 और 3 11 अर्थात 10 इंद्रियां 11वां मन को अगणित गौों पोषण देने वाली धाराओं सहित प्रथम अनुदान के रूप में प्राप्त किया है। ये सब प्रेम पूर्वक रहने वाली प्रजाओं परिवार की तरह रहकर रथ आदि युक्त होकर श्रेय की कामना करें। तो सूक्त 127 इसके ऋषि देवोदासी हैं, देवता अग्नि हैं और इसमें अग्निदेव की जो स्तुति की गई है और ये कहा गया है कि हम अग्निदेव के निमित्त हविष्यान अर्पित करते हैं और प्रार्थना की गई है कि हे अग्निदेव, समीप से दीप्तिमान दिखाई देने वाले आप देवताओं द्वारा पूज्य हैं। आप कृपापूर्वक श्रेष्ठ धन से हमें परिपूर्ण करें। सूक्त 128 के जो ऋषि हैं वो भी कुरुक्षेत्र देवदासी ही हैं और देवता इसमें भी अग्नि हैं। तो श्री अग्निदेव से संबंधित स्तोत्र हैं। इसमें अग्निदेव की प्रार्थना की गई है और कहा गया है कि अग्निदेव मनुष्य के पाप निवारण के निमित्त यज्ञ कर्मों में अति सुखप्रद और कल्याणकारी हैं। और इस प्रकार आगे कहा गया है कि उनके प्रयास से अविवाहक सबके प्राण स्वरूप सर्वज्ञाता देववाहक पूजनीय और क्रांतदर्शी अग्निदेव भली प्रकार प्रज्वलित किए गए हैं। और जो सूक्त 129 है इसके ऋषि भी कुरुक्षेत्र देवदासी हैं और देवता इंद्र और इंदु हैं। और इस स्तोत्र में जो प्रार्थना की गई है देवराज इंद्र की और उन्हें पराक्रमी बताया गया है, वैभव संपन्न बताया गया है और समस्त जनों के मित्र और हितैषी इंद्रदेव बताया गया है। तो उनसे ये प्रार्थना की गई है कि आप अपने विशेष रथ से यहाँ आएँ, आप हम भक्तों के अतिरिक्त अन्यों पर क्रोध करें तथा हिंसक राक्षसों के प्रति आप क्रोधित हों। तो ये हम ध्यान रख सकते हैं कि ये ऐसी जो बातें आती थी कि जो राक्षस जो थे वो या असुर थे वो जो है यज्ञों को विध्वंस करते थे। तो यज्ञों के रक्षक के रूप में ये इंद्रदेव का वाहन है कि आप विध्वंसक पाप कर्मों में लिप्त राक्षसों के हंता और विद्वान पुरुषों के संरक्षक हों। सूक्त 130 के ऋषि भी प्रक्षेप देवदासी हैं, देवता इंद्र हैं और इस स्तोत्र में जो स्तुति की गई है उनकी जो एक छवि जो इंद्रदेव की हाथों में तेज धारदार वाले वज्र को शत्रु पर प्रहार हेतु सुदृढ़ता से वो धारण करते हैं, ऐसी छवि जो है उसकी ध्यान करते हुए ये कहा गया है कि शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त करने वाले समस्त समर्थ्य संपन्न इंद्रदेव, आप नवरचित स्तोत्रों से संतुष्ट होकर सुखप्रद साधनों और हमारे अनुष्ठित कर्मों का संरक्षण करें। ये इंद्रदेव जिस प्रकार दिवस सूर्य की तेजस्विता को द्युलोक में फैलाते हैं, वैसे ही हमारे स्तोत्र आपकी शक्ति को बढ़ाएं। सूक्त 131 के ऋषि भी प्रक्षेप देवदासी है, देवता इंद्र है और इसमें जो प्रार्थना की गई है, स्तुति की गई है इंद्रदेव की, क्योंकि असुरों से आक्रांत रहते थे जो ऋषि लोग, ऋषि मुनि लोग और जनता भी और प्रजा भी वैसे आतंकित रहती थी। तो इसलिए ये जो स्तुति और स्तोत्र किया गया है उसमें कहा गया है कि हे विख्यात वीर इंद्रदेव, आप हमारे संरक्षण के लिए हमें पीड़ित करने वाले दुष्टों को वज्रास्त्र से मार डालें। हे इंद्रदेव,
आप हमारे निवेदन पर ध्यान दें और समस्त दुर्बुद्धियों का संसार से नाश हो। ऐसी प्रार्थना जो अब देवराज इंद्र से की गई है। सूक्त 132 में जो ऋषि है वो परशुभ देवदासी है, देवता इंद्र है। और इसके अलावा जो शेष हैं और इंद्र और पर्वत जो है इनको ये समर्पित है। तो इसको जो देवराज इंद्र को एक अनुकरणीय योद्धा के तौर पर जो वो प्रस्तुत किया गया और उसमें स्मरण किया गया है कि आपके संरक्षण में हम लोग प्रथम संग्राम में ही आक्रमणकारी पर विजय प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना जो है ये सूक्त 132 में की गई है। इसके आगे उन्होंने ये भी स्तुति में व्यक्त किया है कि पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग तीनों लोकों में व्याप्त हे देव, आपके अनुग्रह से हम सभी याचक श्रेष्ठ वीर पराक्रमी संतानों से युक्त होकर अपार धन वैभव से लाभान्वित हो। सूक्त 133 के ऋषि भी परुक्षेप देवदासी है और देवता इंद्र है। इसमें ये प्रार्थना की गई है कि इंद्र देव, आप क्रोधाग्नि से लाल हुए शस्त्रधारियों एवं विशालकाय पिशाचों को नष्ट करें। आप समस्त राक्षसी शक्तियों का संहार करें। तो सूक्त 134 के ऋषि परुक्षेप देवदासी है और देवता वायु है। इसमें वायुदेव से जो स्तुति की गई है, उसकी जो प्रार्थना की गई है कि आपको शीघ्रगामी अश्व पहले के समान ही क्रोडाक्ष अभिशान के लिए इस सोमयाग में पहुँचाए। हे वायु, हमारी प्रार्थनाओं द्वारा अभिव्यक्त प्रिय वाणी आपके गुणों से परिचित है। ये आपके अनुरूप हो। आप अपने रथ के से आहुतियों को ग्रहण करने के लिए इस यज्ञ में पधारें। ये वायुदेव से प्रार्थना की गई है और इसमें देवता जो है वो वायु है। इसके अलावा सूक्त जो 135 हैं, इसके ऋषि भी परुक्षेप देवदासी हैं, देवता वायु है और इंद्र भी इसमें है। इसमें जो प्रार्थना की गई है कि वायुदेव, आपके लिए ही हमारे कुशासन, कुश जो बिछाया गया है, कुशा का जो आसन होता है, आप ससुरों अश्वों से युक्त रथ द्वारा विषयान ग्रहण करने के लिए यहाँ आए। तो ये कि कल्पना है, एक प्रार्थना है कि ससुरों अश्वों से युक्त रथ, जो भी रथ है, उस रथ पर आप आरूढ़ होकर चढ़ करके आए। तो इसमें इंद्र देव से आगे प्रार्थना की है कि आप दोनों संरक्षण साधनों के साथ यहाँ पधार कर सोम रस का पान करें। जो सूक्त 136 है, ऋषि परुक्षेप देवदासी हैं, देवता मित्रा वरुण है। तो इसमें ये प्रार्थना की गई है कि वे दोनों मित्र और वरुणदेव अति तेजस्वी आहुतियों का सेवन करने वाले तथा प्रत्येक यज्ञ में प्रार्थना के लिए उपयुक्त है। हम सभी श्रद्धा और भक्ति सहित मित्र वरुणदेव को प्रणाम करें तथा उत्तम बुद्धि से उनकी प्रार्थना करें। इनके क्षात्र बल और देवत्व को क्षीण नहीं किया जा सकता। हम सभी देवताओं द्वारा प्रदत्त सुखों को प्राप्त करें। ये प्रार्थना की गई है कि आपकी यशस्विता और बलों से संपन्न होकर देव कृपा से हम सुरक्षित हों। अग्नि मित्रता वरुणदेव हमें सुखी करें। ऐसे महान ईश्वरों से युक्त होकर हम सदैव सुख उपभोग करें। सूक्त 137 में ऋषि परुक्षेप देवदासी है, देवता इसमें मित्रा वरुण ही है। इसमें हे मित्र और वरुणदेव, ये प्रार्थना की गई है कि ये पवित्र सोमरस गो, दुग्ध तथा जल में मिलाकर तैयार किया गया है, जो आपके लिए प्रस्तुत है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि सोमरस का जितना जो है वो हम गलत अर्थ जो निकालते हैं वो ये नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि ये पवित्र सोमरस जो है वो गो, दुग्ध तथा जल में तैयार कर मिलाकर तैयार किया गया है और ये देवताओं के लिए समर्पित किया जा रहा है। सूक्त 138 ऋषि परुक्षेप देवदासी, देवता है कुशा। तो इसमें ये प्रार्थना की गई है कि हे कुशा देव, कि जिस प्रकार मनुष्य तीव्र गतिशील अश्व को प्रशंसा द्वारा प्रोत्साहित करते हैं, हम स्तोत्रवाणियों द्वारा आपको प्रोत्साहित करते हैं। आप हिंसक शत्रुओं से हमें सुरक्षित करें। आप हमारी वाणी में प्रखरता लाएं। सभी संघर्षों में हमें तेजस्वता युक्त करें। मैत्री भावना के लिए सुखकारी आप उषा देव को ही हम सभी मनुष्य
आवाहित करते हैं, आपको हम आमंत्रित करते हैं। अन्न के इच्छुक आप हमारे पास आएँ, हम श्रेष्ठ सतुर्णों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे जल वर्षक पूषा देव, हम आपके द्वारा अनादर से परे रहें, आपकी मैत्री से कभी वंचित ना हो। तो ये आगे जो हमारा सूक्त है ये है 139। इसके ऋषि परिषद देवदासी है, देवता विष्णुदेव है, मित्रा वरुण है और अश्विनी कुमार, इंद्र, अग्नि, मरुदगण, इंद्राग्नि, बृहस्पति और विष्णुदेव। इन सब के लिए संयुक्त रूप से देवताओं की स्तुति है। और इसमें जो प्रार्थना की गई है कि हे सुंदर अश्विनी कुमारों, आप दोनों सारथी रूप में स्वर्गस्थ मार्गों पर तीव्र गतिशील अश्वों के रथ में नियोजित करके स्वर्ग पहुंचते हैं, ऐसा सभी का कथन है। हे उत्तम शिवदेव, आप दोनों को हम बलि प्रकार बंधन युक्त स्वर्णिम रथ में विराजित करते हैं। आप दोनों अपनी सामर्थ्य से संपूर्ण लोकों पर शासन करते हुए जल पर नियंत्रण रखकर निज मार्ग से प्रस्थान करते हैं। इसके साथ जो हमारा जो अगला एक जो प्रार्थना इसी में जो सूक्त 139 के भाग में सभी देवों से जो संयुक्त रूप से प्रार्थना है, हे देवों, आप पृथ्वी, अंतरिक्ष और देवलोक, इन तीनों लोगों में 11-11 की संख्या में हैं। तो ये जो कुल देवताओं की संख्या, देवों की संख्या हुई, ये 33 ही होती है। ये देवों, आप पृथ्वी, अंतरिक्ष और देवलोक, इन तीनों लोगों में 11-11 की संख्या में है। देवगण, आप सभी इन आरतियों को ग्रहण करें। ऐसी प्रार्थना जो है वो सूक्त 139 ऋग्वेद में खंड 1 में की गई है। सूक्त 140 के ऋषि विद्युतम औचित्य है, देवता इसके अग्नि है। और इसमें प्रार्थना की गई है कि जो देवता अग्नि की कि अंधकार के विनाशक अग्निदेव को अपने स्तोत्र उच्चारण द्वारा किसी वस्त्र से आच्छादित करने की तरह ढक दें। तो इसमें जो आगे जो स्तुति की गई है उसमें कहा गया कि अग्निदेव, हमारे स्तोत्र आपकी बलि प्रकार प्रशंसा करने वाले हैं। अंतरिक्ष, पृथ्वी तथा स्वयं प्रवाहित सरिताएं हमें गौं द्वारा उत्पादित दूध आदि और अन्न आदि पदार्थों को प्रदान करें। तो इसमें जो प्रार्थना की गई है कि वो जो गौओं द्वारा जो दुग्ध आदि और अन्न आदि पदार्थ जो है वो उनकी कामना की गई है इसमें, और बल सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करें। सूक्त 141 ऋषि दिव्यतमा और चथ्या, देवता अग्नि। तो इसमें भी अग्निदेव की जो है वो स्तुति की गई है। अग्निदेव के 3 रूप इसमें वर्णित किए गए हैं और अग्निदेव को समर्थ बताया गया है। और अग्निदेव जो है वो उनसे कहा गया है कि हमारे लिए गृहस्थ जीवन से संबंधित एवं उपयोगी संपत्ति देने के साथ साथ वैभवपूर्ण अति कुशल सहयोगी परिजनों को भी प्रदान करें, संतान आदि जो है प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना भी अग्निदेव से की गई है। सूक्त 142 में उनके ऋषि दिव्यतमा और चथ्या है और देवता अपनी सूक्त है, अग्नि है। इसके अलावा बहरी देवी द्वार, पायन, दिव्या, होता, प्रचेतस, 3 देवियाँ इसमें हैं, सरस्वती, ईला और भारती। त्वष्टा है और वनस्पति, स्वाकृति और इंद्र भी है इसमें। तो इन सब के लिए ये संयुक्त रूप से ये सूक्त जो है वो लिखा गया 142। और इसमें जो है आगे कहा गया है कि महिमा युक्त यज्ञ का विकास करने वाले पवित्र, सबके प्रिय, अलग अलग स्थित दिव्य द्वार देवत्वों की प्राप्ति के लिए यहाँ स्थित हों। ऐसे द्वार जो है खुल जाएं जिनसे कि आप देवगण जो है वो इसमें आए इस यज्ञशाला में। सूक्त 143 के ऋषि दिव्यतमा चत्य है, देवता इसमें अग्नि है। इसमें जो अग्निदेव के बारे में जो एक कहा गया है कि उन्हें भृगुवंशी ऋषियों ने अपनी सामर्थ्य से संपूर्ण विश्व के प्राणियों तथा पृथ्वी पर समस्त ऐश्वर्यों के लिए प्रतिष्ठित किया। अग्निदेव को प्रतिष्ठित किया भृगुवंशियों ने। ऐसे अग्निदेव को आप भी अपने गृह में ले जाकर श्रेष्ठ प्रार्थनाओं से प्रज्वलित करें। तो इसमें जो हम जैसे जानते हैं कि जैसे पुराने समय में चूल्हे की जो आग है उसको बुझने नहीं देते थे,
राख के नीचे जो दबाकर अग्नि को रखा जाता था। हे अग्निदेव, आप निरंतर आलस्य रहित, व्यवधान रहित, हितकारक, सुखदायी साधनों से हमें संरक्षण प्रदान करें। पूजनीय अग्निदेव, आप अनिष्ट रहित होकर बिना किसी पीड़ा और आलस्य के हमारी संतानों को भी भली प्रकार सुरक्षा प्रदान किए। कि अग्निदेव से ही जो सुरक्षा प्रदान की गई है कि आप अनिष्ट रहित हों, ऐसी प्रार्थना जो है वो इस सूक्त 143 में की है। सूक्त 144 है, इसके ऋषि देवता औचित्य है, देवता अग्नि है। इसमें प्रार्थना की गई है कि आप प्रशंसा योग्य, अनों से समृद्ध, यज्ञ हेतु उत्पन्न शेष कर्मशील अग्निदेव, आप समस्त जड़ चेतना आदि संसार के लिए अनुकूल, दर्शन योग्य, पिता के समान पालक, नेत्रों को शक्ति देने वाले तथा सबके आश्रय स्थान हैं। अतएव आप प्रसन्न होकर इन स्तोत्र वाणियों का बार बार श्रवण करें। सूक्त 145, इसके ऋषि औचित्य है, देवता अग्नि है। और इसमें प्रार्थना की गई है कि जब ऋतुगण अग्निदेव को प्रकट करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, तब वे शीघ्र प्रदीप्त होकर सब ओर फैल जाते हैं। सब सर्वत्र संव्याप्त अग्नि में आहुतियाँ दी जाती है। तब अग्निदेव उत्साही यजमानों को अभीष्ट फल प्रदान करके प्रोत्साहित करते हैं। सूक्त 146 है, इसके ऋषि औचित्य, देवता इसके भी अग्नि है। तो इसमें आभार प्रकट किया गया है अग्निदेव का, अग्नि की रक्षा करते हुए जैसे मेधावी मनुष्य उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। जब अग्नि की कामना करने वाले मनुष्यों ने समुद्र के जल को चारों ओर देखा, तब ऐसे मनुष्यों के लिए सूर्य प्रकाश रूप में प्रकट हुए। तो जो सूर्य का भाव भी जो अग्निदेव से लिया गया है। तो सूक्त 147 ऋषि देवतम औचित्य, देवता है अग्नि। और इसमें ये कहा गया है कि शक्ति के एक पुत्र हे अग्निदेव, जो मनुष्य छल कपटपूर्ण दुर्व्यवहार से हमें कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, उनसे हम आवासकों को बचाएं। स्तुत्य अग्निदेव, हमें दुष्कर्म रूपी पापों को दुखाग्नि से जलने से बचाएं। तो सूक्त 148 जो है वो ऋषि देवता औचित्य है, देवता अग्नि है, छंद त्रिष्टुप है। और इसमें ये प्रार्थना की गई है कि हम याजक जो कि अग्निदेव की स्तुति करने वाले हैं, शत्रु में पीड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि अग्निदेव हमारे स्तोत्रों की मंगल कामना से प्रेरित हैं। और सूक्त 149 इसमें देवता औचित्य, देवता अग्नि है। तो इसमें ये कहा गया है कि जब अग्निदेव धन संपदा प्रदान करने के लिए हमारे यज्ञों में आगमन करते हैं, तब पत्थरों द्वारा कूट कर अभिषिक्त सोमरस से उनका अभिवादन किया जाता है। जो सूक्त 150 है, इसके ऋषि देवता औचित्य है, देवता अग्नि है। तो इसमें जो प्रार्थना की गई है अग्निदेव की कि जो अग्निदेव जो श्रद्धाहीन है, धन संपन्न होते हुए भी कृपण है, तो देवताओं के अनुशासन को नहीं मानते हैं, ऐसे स्वचारी नस्तकों को आप अपनी कृपा दृष्टि से वंचित करें। और आगे ये कहा गया है कि जो मनुष्य आपकी शरण में आते हैं, वे आपकी तेजस्विता से दिव्य लोक के चंद्रमा के समान सबके लिए सुखदायक होते हैं। अतएव हम सदैव आपके प्रति श्रद्धा भावना से ओतप्रोत रहें। तो ये सूक्त 150 तक हमने इसका अध्ययन किया, और आगे का पाठ हम अगली कड़ियों में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।